एंड में वो उसको जावास्क्रिप्ट का ही फाइल समझता है। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो किस लिए देना, ठीक है। इसको कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे जाऊंगा। सो देखिए गाइस, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, बट ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो बता रहा है कि अटेम्प्टेड इंपोर्ट एरर्स, ठीक है। अगर आप बेस्ट पार्ट ये देखोगे ना तो वो एक्चुअल में यहाँ पे भी आपको एरर दिखा रहा होता है। देखिए, डेमो डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं दिखाया था। अब देखिए इसका मतलब ये, आपको याद है जब मैंने ऐप बताया, मैंने आपको बताया था उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। उसी तरीके से डेमो जब मैंने बनाया, ठीक है, जैसे मैंने कंपोनेंट्स में बताया ना कि एक्सटेंड तो आप कर रहे हो बट इंपोर्ट तो कहीं से किया ही नहीं था ना, उसी तरीके से अब हमने क्या किया कि इंपोर्ट तो कर लिया बट उसको एक्सटेंड ही नहीं किया था। मतलब तो हर एक कंपोनेंट का आपको इतना याद रखना है कि हमेशा आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, एंड देन वो कंपोनेंट का नाम, सो डेमो कॉमा एंड 3 2 1 यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखिए बूम गाइस, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ चुका। हमने अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट बना के हेलो वर्ल्ड देख लिया एंड इतना सिंपल है गाइस। रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट, तो हमने कंपोनेंट बनाना सीख लिया, मतलब आप खुश हो जाओगे गाइस, आपने एटलीस्ट इतना सीखा। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्ट क्या होता है, हम ये लाइन क्यों लिख रहे। सो गाइस एक चीज याद रखो कि ये जो मैंने अभी जस्ट हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे एक और लाइन लिख देता हूँ। इस तरीके से पैराग्राफ लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, इसको क्लोज करना जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेलकम, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल और स्पेलिंग चैनल, ऑलराइट, इस तरीके से लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखिएगा इस एरर दिखा रहा है कि भाई ये क्या चीज है। ये बोला है कि एडजेसेंट JSX, अभी मैं आपको बताया था, बताऊंगा है कि नहीं, ब्राउजर पे भी जाते देखिएगा इस, बोला है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। इसका मतलब ये कि ये जो चीज हम लिख रहे हैं ये HTML नहीं है, यही आपका कहलाता है JSX गाइस। इसी को ही हम जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक हिस्सा। सो बेसिकली JSX इज लाइक HTML जैसा ही दिखता है, बट ये आपका HTML नहीं है, ये आपका JSX है। ये रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, यही जो चीज है इसी को ही हम बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। इसी की मदद से रिएक्ट अपना वर्चुअल डोम बनाता है। आपने बहुत बार सुना होगा वर्चुअल है, रिएक्ट हैज इट्स ओन वर्चुअल डोम, तो वो यही है। ये जो HTML जैसा दिखने वाला सिंटैक्स है, तो आपको पता चला क्या गाइस, ये आपका JSX है, ठीक है। सो बेसिकली ये बहुत लोग जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये आपका XML टाइप HTML है। क्या है गाइस, आप इसको इस तरीके से जावास्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ XML कह सकते हो, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना। तो एंड ये जो JSX है यही रिएक्ट को पावर देता है ताकि वो वर्चुअल डोम का यूज कर सके और यूजर को जो चाहिए सिर्फ वही डिस्प्ले कर सके। हमें भी देखें ना, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए और वो यही डिस्प्ले करेगा, इतना कुछ नहीं दिखाने वाला है। अगर आप HTML में इतना कुछ लिखते थे आपको ये सब दिखता था, यहाँ पे हमें जो रिटर्न करना है, हमें जो शो करा है ना, बस वही दिखेगा। यही वर्चुअल डोम का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये बोलता है रिएक्ट कि यहाँ पे देखो ना, बोला कि यार ठीक है ये तो आपने लिख दिया लेकिन हम इसको रेंडर नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एनक्लोजिंग टैग के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कि रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको रिटर्न कुछ भी करना हो, इट मस्ट बी अंडर अ सिंगल समथिंग, कुछ भी हो लेकिन एक सिंगल चीज के अंदर होना चाहिए। सो गाइस वी हैव टू राइट div, एक div हमेशा आपको लेना है, इस div के अंदर आपको इसको रख देना है, दिस इज इट। इस तरीके से आपने रखा, ठीक है, कंपाइल हो गया एंड 3 2 1 बूम गाइस, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज इट, ठीक है। इतना सिंपल है, क्योंकि सिंपल ये इतना बोलता है कि आपको जब भी रिटर्न करोगे वो हमेशा सिर्फ एक सिंगल div के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, विदाउट div आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपोनेंट्स, हमने अभी देखा, ठीक है। इस कंपोनेंट में मैं आपको गाइस प्रॉप्स भी बता रहा हूं। देखिए प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स आर लाइक द प्रॉपर्टी, ठीक है। हम इसको एकदम अच्छे से समझेंगे आगे जब प्रॉप्स एंड स्टेट के ऊपर आएगा, लेकिन अभी एक सिंपल सा डेमो में मैं आपको सब दिखाना चाहता हूं, सब, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉप्स, प्रॉप्स आर लाइक द प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट आप इसको HTML में अगर आपने एट्रीब्यूट पढ़ा है, लाइक इमेज का इमेज टैग जो है उसका एट्रीब्यूट क्या था, src सोर्स। आप सोच रहे हो क्या है ये, तो देखिए इमेज जब हम लिखते तो उसकी एट्रीब्यूट क्या होती थी, सोर्स होता था कि नहीं, जहां फिर ऑल्ट भी लिखते थे हम, अल्टरनेट अगर कुछ है नहीं तो ये सब क्या है उसकी एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम जो वैल्यू देते तो वो हमें दिखता था। उसी तरीके से गाइस हमारे पास प्रॉप्स है,
आई मीन उसकी वैल्यू को हम चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, बट उसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉप्स है, उसको हम फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं ये चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड ना लिखे हेलो विनोद बहादुर थापा लिखा हो, बट वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी ये बना रहा है, जो भी इसका क्रिएटर है, उसका नाम डायरेक्टली ऊपर से मुझे यहाँ पे मिल जाए, मैं उसको एक्सेस कर सकूं। सो कैसे? सो आप वो प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर्टी नहीं, उसको रिएक्ट में प्रॉप्स बोलते, प्रॉप्स करके। ठीक है, सो कैसे लिखे प्रॉप्स गाइस? बहुत सिंपल है। जैसे मेरे को चाहिए नेम, तो मैंने नेम इक्वल टू यहाँ पे लिख डबल कोट सिंगल कोट्स के अंदर विनोद थापा लिख देता हूँ फिलहाल, एंड दिस इज इट। अगर मैं यहाँ पे दिखाता तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम इसको कहीं यूज नहीं किया। लेकिन अब ये जो मैंने पेरेंट, ठीक है, ये बेसिकली एक मेन हमारा पेरेंट है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस आर कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे सिंपली ऑल राइट परफेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रक्चरिंग आपको मालूम है ES6 में, इसके अंदर यू हैव टू राइट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। तो इसका मतलब ये कि जहां भी हम इसको एक्सपोर्ट लिखा हमने डेमो को, जहां भी जो भी मेन क्लास है उसको जो इंपोर्ट कर रहा है डेमो को, उसके अंदर जो भी ये प्रॉप्स बनाया गया है, यहाँ पे सिंपली दिस मतलब उस करंट क्लास को वो रिफर कर रहा है। प्रॉप्स ऑलरेडी ये रिएक्ट का एक आप कह सकते हो रिजर्व कीवर्ड, एंड देन नेम। ठीक है, नेम तो क्योंकि मैंने नेम प्रॉपर्टी दी है ना। सो गाइस देखिए, हेलो विनोद थापा, दिस इज इट। इतना सिंपल है प्रॉप्स। ऑल राइट, अब यहाँ पे विनोद के बदले अगर मैं लिख दूं विनोद बहादुर, आप बहादुर की स्पेलिंग, ऑल राइट, तो देखो गाइस मुझे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक विनोद बहादुर थापा। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स को इतना याद रखो कि उसके जो कंपोनेंट है, जो चिल्ड्रन है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको चेंज कराना है देन यू हैव टू यूज स्टेट्स, इसलिए स्टेट्स आता है, इसलिए प्रॉप्स एंड स्टेट इतना दोनों एक साथ का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों का काम ऐसे शो कराना है, बट जो प्रॉप्स है वो आपको इस तरीके से लिखना है। ऑलराइट, इतना हो गया गाइस। मैं आपको CSS भी करके दिखाता हूँ इसी में। ठीक है, ये देखिए, ये जो डिव है, ऑलराइट, ठीक है, इस डिव को मैं एक क्लास का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेन डिव अंडरस्कोर स्टाइल। ठीक है, ऑलराइट, आपने ये दे तो दिया, लेकिन अब इसको कहाँ करोगे, कहाँ जाके इसका स्टाइल दोगे? कुछ तो चाहिए। जैसे हम नॉर्मल CSS देखते थे, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, तो यहाँ पे कैसे? तो गाइस यहाँ पे आपको एक्सटर्नल CSS यूज करना है। आपको क्या करना है, वापस सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ये demo.js था ना, यू हैव टू राइट demo.css, दिस इज इट। इस तरीके से आपको demo.css लिखना है। ये वाले जो फाइल है इसको कॉपी करना है, demo.css पे क्लास को हमेशा डॉट से एक्सेस करते, इतना आपको याद रखना है। दिस इज इट। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, बैकग्राउंड करने से पहले मैं HTML कलर कोड्स पे जाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था गाइस, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप कलर पैलेट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट कोड यहाँ चिपका देता हूँ। ऑलराइट, तो कैसे देखते देखते, ठीक है, सो हमारा कहाँ है, इधर है। ऑलराइट, अभी कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं गाइस, कुछ नहीं दिखने वाला। अभी Ctrl+S सेव कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, एज इट इज रखता हूँ फिलहाल अभी के लिए। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपने CSS तो अप्लाई कर दिया है, बट मैंने जैसे बताया ना, यहाँ पे पूरा खेल आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर है। सो इसको भी कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे? जो demo.css है, ये देखिए, app.js से बाय डिफॉल्ट था, इन्होंने इस तरीके से उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और चिपका देता हूँ। लेकिन ये तो ऐप कंपोनेंट के लिए app.css है, बट ये मेरा है डेमो नाम का कंपोनेंट। मैंने जो फाइल बनाया वो बनाया demo.css। सो ये देखिए यहाँ पे। और एक चीज याद रखो गाइस, यहाँ पे आपको इंपोर्ट डेमो फ्रॉम demo.css लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, एक CSS है। सो आपको सिंपली इंपोर्ट, मैंने अगेन आपको बताया था कि आपको डॉट और एक फॉरवर्ड / देना, तब जाके करंट डायरेक्टरी पे जाते हो। ऐसा यहाँ पे रूल है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। सो इंपोर्ट demo.css, दिस इज इट, इतना करना है। एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखा आपने ये ग्रीन कलर का जो अभी जस्ट मैंने दिया था, तो इस तरीके से वो यहाँ पे लग चुका। तो इस तरीके से हम CSS भी यूज कर सकते। लेकिन आपने एक चीज देखा कि गाइस कुछ तो हो रहा है कहीं पे। ठीक है, एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे ब्राउजर, हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ दिखा रहा है, नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है, इधर ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम के। यहाँ पे भी अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ,
ठीक है, कंसोल पे जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस क्या लिखा है, ऑल राइट परफेक्ट। देखिए क्या लिखा है, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास। हालांकि क्लास अप्लाई हो गया बट वो हमें एक वार्निंग दे रहा है और वार्निंग हमें नहीं चाहिए। सो द रीजन इज लाइक कि डिड यू मीन अ क्लास में क्लास नेम लिखा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि गाइस जब जावास्क्रिप्ट का ES6 आया था या जब उसका क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच जब आया था, तब वहां पे उस समय क्या हुआ था कि जावास्क्रिप्ट में क्लास नाम का एक कीवर्ड ऑलरेडी उन्होंने रिजर्व करके रखा है। तो जब भी वो क्लास पढ़ता है जावास्क्रिप्ट, इट मीन्स वो एक ऑलरेडी उनका रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। जिस तरीके से हमें ये क्लास यूज आ रहा है, तो वहीं पे अगर आपको CSS यूज करना, आप वापस क्लास लिख रहे हो, आप सोच रहे हो बूटस्ट्रैप में तो मैं क्लास ही लिखता था, है कि नहीं। बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए तो क्लास लिखते थे, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको क्लास नहीं लिखना है, बिकॉज वो ऑलरेडी, क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना,